आइए हम दावत सुखन देते हैं अपने बड़े ही अजीज और बड़े ही मुहतरम अपने करम फरमा मेरे कारवां मुकर्रिर शोले बयां हजरत मौलाना आफ्ताब आलम साहब नदवी दामत बरकतुम आलिया अताल अल्लाह बकाहू हजरत से गुजारिश है कि अपनी नासिहाना कलिमात से हम तमाम सामीईन की दिलों को मुनव्वर फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु वनु'मिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم अल्लाह के महबूब बंदों और बड़ी तादाद में बैठी हुई अल्लाह की महबूब बंदियों, बाद नमाज मगरिब से अब तक मदरसा सैयदना खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु के तलबा ने इल्मी दीनी मुजाहिरा पेश किया। फिर उसके बाद आज का जलसा जिनकी क़यादत में ये प्रोग्राम चल रहा था, हम सब के मुरब्बी हज़रत मौलाना हबीब अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहुम का अहम खिताब भी आपने सुना। जो इशारे हज़रत वाला ने दिए वो भी आपने सुने। मुझे यकीन है कि हम सरज़मीन फ़तेहपुर के लोग उस खिताब को सामने रखेंगे और अपनी नस्लों को ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे जिससे आने वाले कल में हमारे और आपके बच्चे मोमिने कामिल रहें। उससे पहले जो खिताब या गुफ्तगू जनाब सैयद डॉक्टर मंजूर साहब की थी, वो भी गुफ्तगू बड़ी प्यारी गुफ्तगू थी। बहुत अच्छी बात आपने इल्म पर और हुनर पर पेश की
और मदरसे के मफाद में पेश की। आज मैं ये देख रहा हूँ कि आज डाइस पर हमारे और आपके बीच में सरजमीन फतेहपुर के मौजूदा चेयरमैन इज्जत माब आली वक़ार जनाब इरशाद कमर साहब तशरीफ़ फरमा है। मुझे अच्छी तरह याद है कि आपके वालिद मोहतरम का आलम ये था कि जब हम लोग यहाँ रहते थे, आते थे, जाते थे, तो आपके वालिद मोहतरम हम लोगों को बहुत चाहते थे। आप मुत्तकी सिफत इंसान थे। आपके अंदर इखलासुल्लाहियत कूट कूट कर भरी हुई थी। मुझे याद है कि एक निकाह की तकरीब में मेरा भी आपके साथ जाना हुआ। मैं छोटा था। मेरे मामू जान का निकाह लखनऊ में था। वहाँ नाश्ता आया। नाश्ते में ये पेप्सी आई। आपने उसको लिया और लेने के बाद वो पेप्सी मेरी तरफ बढ़ाई। अब मुझसे बहुत आहिस्ता से कहा, देखो मैं इसको पसंद नहीं करता, अब आप जैसा चाहें। फिर उसके बाद नाश्ता हो गया। नाश्ते के बाद जब एक बैठक मस्जिद में हुई तो आज भी वो गुफ्तगू याद है कि देखो इखलास, तक़वा और अल्लाह का डर और सुन्नत पर अमल करना, ये हमारी शान है। इसको हमेशा बरकरार रखना। ये बात इसलिए हज़रत मौलाना कमर साहब रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाई थी कि मैंने खुद कहा कि हज़रत मस्जिद में हो, आप कुछ नसीहतें फरमा दीजिए ताकि हम लोग भी कुछ कर गुजरे। हज़रत वाला ने बड़ी दुआएं भी दी। मैं ये बात इसलिए सुना रहा हूँ कि आज वो सिफात के मालिक आप ही के बेटे अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके के सारे लोगों के कायद हैं, रहबर हैं, मिली और समाजी कामों में पेश शुरू से रहे हैं और आज भी हैं। माशाअल्लाह मेरा अच्छा आपसे ताल्लुक़ है। आप भी चेयरमैन साहब मुझे चाहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपके आने की बरकत से आपके अंडर में जितनी एरिया है, वो चाहे हमारा मुस्लिम समाज हो, चाहे हमारे हिंदू भाई हो, सिख भाई हो, ईसाई भाई हो, सभी को हक मिल जाए और सभी के चेहरे खिलखिला उठें और सबके घरों में खुशियां आ जाएं। ऐसी बातें मैं सुन रहा हूँ आपके हक में। अल्हम्दुलिल्लाह ये माहौल बना हुआ है। मेरे सामने एक और भी शख्सियत है, वो इज्जत माब जनाब चौधरी वक़ार अहमद साहब हैं। आपकी भी शख्सियत एक नायाब शख्सियत है। आज का ये जलसा सदर मोहतरम जनाब हाफिज वक़ारी रफ़ीक अहमद नदवी साहब दामत बरकातुहुम की तवज्जो पर हो रहा है। उनका बड़ापन ऐसा आप देखिए कि जब हजरत का नाम आता है कि आप खिताब फरमाएं तो फरमाते हैं कि अभी हमारे छोटे और भी मौजूद हैं, पहले उनका खिताब हो जाए। आज के इस जलसे में
आपके तहसील फतेहपुर के जनाब मौलाना नसीम अहमद नदवी साहब मद्दजिल्लु भी हैं, मेरे सीनियर साथी भी हैं। मैं तफरीह में एक जुमला कहता हूँ और वो हकीकत पर है कि मामू जान आप कैसे हैं, क्योंकि मैं आपका भांजा भी हूँ, मैं किसी का नाती हूँ। अल्लाह से दुआ फरमाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे कुछ काम ले ले। मैं ये बातें इसलिए इस तरह कर रहा हूँ कि जब ये बच्चे छोटे छोटे थे तो हम मुस्तकिल यहीं रहते थे। अक्सर मेरा वक्त बचपन में यहीं गुजरा है। बहरहाल आज का ये जलसा इस्लाही मुआशरा और तालीमी बेदारी के नाम से मुनक़िद हुआ है। ये सामने का मदरसा है। हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु ईद मदरसे के बानी व नाज़िम जनाब हाफिज कारी अंसार अहमद साहब है। एक हकीकत है कि जब ये मदरसा तामीर नहीं हुआ था उससे पहले हम दोनों के मशवरे होते थे। यहाँ ज़मीन भी उस वक्त नहीं खरीदी गई थी। फिर अल्लाह ताला का निज़ाम कि अल्लाह ताला को काम लेना था तो हाफिज वकारी अंसार साहब से अल्लाह ने इतना बड़ा काम लिया कि आज यहाँ शुबा हिफ्ज़ भी कायम है, प्राइमरी दर्जात भी कायम है और तजवीद मखारिज के साथ बच्चे कलामुल्लाह पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से हज़रत वाला को मुबारकबादी देता हूँ। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, देखो अल्लाह ताला ने हमें और आपको मुसलमान बनाया है, मुसलमान के घर में पैदा फरमाया है। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। अब हमारी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी है कि हमें मुसलमान बनकर रहना है। हम डॉक्टर भी बनेंगे, हम इंजीनियर भी बनेंगे, हम प्रोफेसर भी बनेंगे, हम सियासी रहनुमा भी बनेंगे, हम अलगरज बहुत सारी डिग्रियों के मालिक भी बनेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हमारा नाम अल्लाह ने रख दिया है वो है मुसलमान। वो है मुसलमान। मुसलमान किसे कहते हैं? मुसलमान उस शख्स को कहते हैं जिसकी जबान से कभी झूठ न निकले। मुसलमान उस शख्स को कहते हैं जिसके दिल में कीना, कपट, बुग़्ज़, अदावत ना हो। मुसलमान उस शख्स को कहते हैं जिसकी जबान से किसी को तकलीफ न पहुंचे। मुसलमान उस शख्स को कहते हैं जो अपने बड़ों का एहतराम करे, छोटों पे शफ़क़तें करे। मुसलमान उस शख्स को कहते हैं जो किसी भी धर्म का जानने वाला आ जाए, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, उसका वो एहतराम करे। मुसलमान उस शख्स को कहते हैं जिसके पड़ोस में अगर मुसलमान रहते हो, हिंदू भाई रहते हो, दूसरे धर्म के लोग रहते हो, उसका वो इकराम करे, उनके बुजुर्गों का एहतराम करे। मुसलमान उस शख्स को कहते हैं जो गरीबों, यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों की मदद कर रहा हो। मुसलमान उस शख्स को कहते हैं जो बखील ना हो, सखी। मुसलमान उस शख्स को कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि बखील से न अल्लाह खुश है न इंसान खुश होते हैं, और दूसरे बखील के लिए जहन्नम करीब है, जन्नत दूर है।
आगे फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सखी से अल्लाह मोहब्बत करता है, सखी से जन्नत करीब है, सखी से लोग करीब हैं और सखी से जहन्नम दूर है। इसलिए हम मुसलमान हैं। हमारा दूसरा काम ये भी है कि हम सखी हो। हम हालात और वक्त के तकाजे को सामने रखकर जहां अच्छे मशवरे की जरूरत हो तो कीमती मशवरे भी दें, जहां माल की जरूरत हो वहां माल भी लगाएं, चाहे तालीम के पर माल लगाने की जरूरत हो तो हम उस पर भी माल लगाएं, और हालात के तकाजे में किसी गरीब के घर के आबादी का मसला हो हम उस पर भी अपना माल लगा रहे हैं। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हम तालीम के सिलसिले में अपने बच्चों पर माल लगाने में भी बसा औकात शर्म महसूस करते हैं। हमारे पास माल होने के बावजूद हमने अपने बच्चों को इल्म वाला न बनाया। माल होने के बावजूद हमने अपने बच्चों को ईमान वाला ना बनाया। याद रखना, एक इल्म वो है, एक इल्म वो है जिससे इंसान अल्लाह को पहचान रहा है, एक इल्म वो है जिससे इंसान लोगों को नफा पहुंचा रहा है, एक इल्म वो है जिससे इंसान रोते हुए शख्स को नफा पहुंचा रहा है, एक इल्म वो है कि जिसके मशवरे से इंसानों को नफा पहुंच रहा है। ये सारे उलूम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि इंसान जब मर जाता है तो तीन चीजें उसके लिए सदक़े जारिया बन जाती हैं। एक इल्म नाफे, वो इल्म जिससे लोगों को नफा पहुंच रहा हो, जिससे लोगों को नफा पहुंच रहा हो। हमने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया, हमने अपने बच्चों को इंजीनियर बनाया, हमने अपने बच्चों को प्रोफेसर बनाया, हमने अपने बच्चों को सियासत वाला इल्म दिया, हमने अपने बच्चों को मिली समाजी जोड़ने वाला इल्म दिया और सिखाया। अब इस इल्म के जरिए वो काम कर रहा है और उसके दिल में ये है कि अल्लाह तू राजी हो जा, अल्लाह तू राजी हो जा, हम तो तेरे नाम पर कर रहे हैं। आप यकीन मानिए, इल्म जिसको हमने आपने तकसीम किया है, एक इल्म हमने कहा ये दीनी है, एक दूसरा इल्म है जिसको हमने कहा है असरी है। अगर हम तवज्जो दें तो हम ये कह सकते हैं ये दोनों उलूम अल्लाह ने बनाए हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने फौकियत बख्शी है और फरिश्तों ने आपको सजदा किया है, मलाइका ने आपको जो सजदा किया है, किस बुनियाद पर? इल्म की बुनियाद पर। वो कौन सा इल्म था? अल्लाह ताला ने खुद कुरान करीम में फरमा दिया, वअल्लम आदमल अस्मा कुल्लाहा। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सारी चीजों के नाम सिखा दिए, सारी चीजों के नाम, सब्जी के नाम, कपड़े लत्तों के नाम, डिग्रियों के नाम, ओहदों के नाम, साइंस का नाम, मैथ का नाम और आने वाले उलूम सारे अल्लाह ताला ने सिखाए हैं। आप ये अल्लाह ताला ने आपको सिखाया है, सारे उलूम अल्लाह ने आपको सिखाए। ये अलग से डिग्रियां नहीं आई हैं, लेकिन हाँ जब डिग्रियां तकसीम हो रही हो कि ये अलग है, ये अलग है, तो उस वक्त मुस्लिम कौम से ये कहा जाएगा कि देखो तुम डॉक्टर बनने जा रहे हो,
नियत करो कि इस मेडिकल लाइन के जरिए हम अल्लाह को राजी करेंगे, हम मेडिकल लाइन के जरिए अपने अल्लाह को खुश करेंगे। ईमानदारी के साथ हम मेडिकल लाइन में आएंगे और मरीजों की मदद करेंगे। इसी तरीके से अगर एक और भी शख्स आगे बढ़ता है, वो इंजीनियर बनना है, वो इंजीनियर बनना है। हमारे नजदीक इंजीनियर का कोई मकाम और मर्तबा नहीं, बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा है। एक शख्स मकान बनाता है 1000 स्क्वायर फीट के अंदर, वो खुद से अगर बनाता है तो उसको इसका इल्म नहीं होता कि हवा कहां से आएगी, धूप कहां से आएगी, छोटी सी जमीन पर कैसे अच्छा मकान बन जाए जिसमें चैन सुकून की जिंदगी गुजर जाए। अगर इस चीज को अगर हम देखना चाहें तो हमको एक इंजीनियर के पास जाना होता है, वो हमको ऐसा नक्शा बना के देता है कि हम उस नक्शे को पाकर एक अच्छी जिंदगी गुजारने वाले अपने घर में बन जाते हैं, बनाते हैं। पता ये चला अब इंजीनियर का भी बनाना जरूरी है। अब इंजीनियर साहब जब इंजीनियर बन गए हो तो उनके जहन और दिमाग में भी ये हो कि पहले हम मुसलमान हैं, हमको ईमान के साथ काम करना होगा, इंसाफ के साथ काम करना होगा, बंदों की खिदमत अल्लाह के लिए करनी होगी। ऐसा ही LLB का मसला है, वकालत का मसला है, ऐसा ही जज का मसला है। एक साहब ने कहा कि हम वकील इसलिए नहीं बन रहे, आजकल जानते हैं कि इसमें ऐसी ऐसी रकम होती है। मैंने कहा नहीं, हरगिज नहीं, आप वकालत कीजिए, आप अपने बेटों को वकील बनाइए, लेकिन पहले ये तय कर लीजिए, पहले ये भरोसा कर लीजिए कि हम पहले अपने बच्चों को मुसलमान बनाएंगे, ईमान वाला बनाएंगे, उसके बाद हम अपने बच्चों को वकील बनाएंगे, जज बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? इसलिए कि ताकि इंसाफ के फैसले वो सुना सके, अदल के साथ फैसले सुना सके। कौन सुनाएगा अदल के साथ फैसला? कौन सुनाएगा इंसाफ के साथ फैसला? इसलिए आज जरूरत है कि हम मुसलमानों को इस तरफ भी बढ़ना है। जहां तक रही बात इसकी कि आज मदरसों का मदरसा है, याद रखना, जहां तक बात शोबा हिफ्ज की है, जहां तक बात आलिमत की है, जहां तक बात मुफ्ती की है, जहां तक बात फजीलत की है, हाँ ये बात बिल्कुल सच है कि अगर टॉपर कोई डिग्री हो सकती है, सबसे बड़ी अगर कोई डिग्री हो सकती है तो वो हाफिज कुरान की डिग्री हो सकती है। इसलिए कि हाफिज कुरान सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बनाया है। जब एक हाफिज कोई बनता है तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उसकी निस्बत हो जाती है और वो अपने आप को खुशनसीब समझता है, अपने आप को खुशनसीब समझता है। एक हाफिज कुरान, इसकी बहुत वैल्यू है। कुरान पाक अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया है, बेहतरीन किताब, सबसे अच्छी आला बाला अगर कोई किताब है वो कुरान करीम है। अगर सबसे बेहतर कोई शहर है तो वो मक्कतुल मुकर्रमा है। अगर सबसे आला व बाला कोई नबी है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर सबसे बड़े कोई फरिश्ते हैं हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। तो अल्लाह ताला ने कलामुल्लाह को जो नाजिल किया है तो अरबी जबान में नाजिल किया है, और सबसे आला व बाला अगर कोई जबान है तो वो अरबी जबान है, वो अरबी जबान है। अरबी जबान जन्नत वाली जबान है, ये सबसे आला व बाला जबान है। और सबसे आखिरी किताब कलामुल्लाह, ये ऐसा कलामुल्लाह है, ये ऐसा कलामुल्लाह है जो इससे जुड़ता है, जो इससे जुड़ता है। अगर वो हाफिज बनना चाहे, उससे जुड़े, उसको याद करे तो ये हाफिज कुरान कहलाने लगता है। अगर कोई इसको समझना चाहे, अगर कोई इसके मानी को, इसके मतालिब को और इसके तर्जुमे को, इसकी तफसीर को और कुरान पाक के अहकामात को समझना चाहे, और जब कुरान पाक की ये PhD करता है तो आगे चलकर हदीस की किताबों को
पढ़कर ये आलिम बन जाता है, आगे ये फाजिल बन जाता है, आगे ये मुफ्ती बन जाता है। याद रखना यही वो कलामुल्लाह है, जिस कलामुल्लाह से जो जुड़ा वो आला व बाला और अपने वक्त का सबसे अच्छा इंसान बन गया। आप तारीख उठाकर देखिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब इस दुनिया में से उठाया था, उसके बाद तकरीबन 650 साल का जमाना, ऐसा जमाना आता है जिस जमाने में कोई नबी, कोई पैगंबर, कोई रसूल नहीं आए। कोई नबी, कोई पैगंबर, कोई रसूल नहीं आए। आखिर में, सबसे आखिर में 650 साल के बाद जिनको अल्लाह ताला ने भेजा वो हमारे और आपके पैगंबर, सारे इंसानों के पैगंबर रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते गिरामी को भेजा, आपको मबऊस किया। तो मालूम है हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आसमान पर उठाए गए और हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में मबऊस हुए, इसके बीच का जो जमाना है इसको जाहिलियत का जमाना कहा गया है। इसमें इंसान अपनी इंसानियत खो चुका था, हैवान बन चुका था, जानवर बन चुका था, माओ पे जुल्म करता था, बापों पे जुल्म करता था, औरतों पे जुल्म करता था, बच्चियों को जिंदा दफना देता था, ऐसी लड़ाइयां करता था कि हजारों लोग दुनिया से चले जाते थे, लेकिन एक दूसरे का बदला नहीं पूरा हो पाता था। शराब बिल्कुल आम थी। अल्लाह की नाफरमानियां कौन सी ऐसी नाफरमानियां हैं जिनको बताओ कि वो उस जमाने में थी नहीं, सब मौजूद थी। ऐसे जमाने में, ऐसे जमाने के लोगों को अगर कोई बदलने वाला, अगर कोई किताब बदलने वाली है तो वो कौन सी किताब है कि इन इंसानों यानी जानवरों जैसी सिफात वाले इंसानों को इंसान बना दिया। हाँ, इंसानियत के अंदर मर मिटने वाला बना दिया। यहां तक ऐसा बना दिया कि जब गज़वे के अंदर ये होते थे तो इनका आलम ये होता था कि ये अपने भाई को प्यासा देखकर अपनी प्यास भूल जाते थे और खुद प्यासे दुनिया से चले जाते थे। ऐसी सिफात वाला इंसान अगर बनाया तो किसने बनाया है? वो कलामुल्लाह के जरिए बने हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के जरिए बने। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। बेहतर जमाना, सबसे बेहतर जमाना मेरा जमाना है। मेरे भाइयों, पता ये चला सबसे अच्छे लोग, सबसे अच्छा जमाना बरकतों वाला, रहमतों वाला, इज्जतों वाला, ईमान वाला, एक दूसरे की हिफाजत वाला, एक दूसरे के इज्जत को बचाने वाला। अगर कोई जमाना था जिस जमाने में चोरियों का नाम निशान भी नहीं होता था, जिस जमाने में अल्लाह की नाफरमानियां दूर दूर तक नहीं हो रही थी, वो जमाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना था। और ये सारा का सारा मामला कुरान पाक के आने के बाद कुरान करीम से जुड़कर हुआ है, कुरान करीम को सीने से लगा के हुआ है। जिस अरब को कोई देखना पसंद नहीं करता था, उस अरब को लोग उस जमाने से आज तक ललचाई भरी निगाहों से देखने लगे। क्यों? इसलिए कि लोग कुरान करीम से जुड़े, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से जुड़े, अपने बच्चों से ज्यादा, अपनी बीवी से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने माल से ज्यादा, अपनी पूरी की पूरी ताकत से ज्यादा, यहां तक कि अपनी जान से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने लगे। तो जब ये हालात आए, इस तरीके के लोगों ने ऐसी मोहब्बतें की, तो उसका रिजल्ट फिर यह हुआ कि उस जमाने को खैरुल कुरून कह दिया गया। और फिर अब जो जमाना जितना आगे बढ़ता जाएगा और लोग आगे बढ़ते जाएंगे, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कहां से कहां तक लोग पहुंचते चले जाएंगे। लेकिन मैं फिर कहूंगा, बार बार कहूंगा, अगर हम तरक्की चाहते हैं, डॉक्टर बन के तरक्की चाहते हैं, इंजीनियर बन के तरक्की चाहते हैं,
प्रोफेसर बन के तरक्की चाहते हैं, माल वाला बन के तरक्की चाहते हैं, बिजनेसमैन बन के तरक्की चाहते हैं, तो हमको आपको इतना पीछे पलटना पड़ेगा, इतना पीछे पलटना पड़ेगा कि हम खैरुल कुरान तक पहुंच जाएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तक पहुंच जाएं। जिस जमाने में कुरान नाजिल हुआ वो जमाने तक पहुंचकर हम ये फैसला ले लें, हम ये इरादा कर लें, हम ये अज़्म कर लें, हम जिएंगे, चलेंगे, फिरेंगे कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में, नबी की जिंदगी की रोशनी में, हजरत सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की रोशनी में हम चलेंगे, फिरेंगे, खाएंगे, पिएंगे और नबी की सुन्नत को हर लम्हा जिंदा करेंगे। तो कसम खुदाए पाक की खा के कहते हैं आज भी इंशाअल्लाह हम बुलंद हैं और इंशाअल्लाह बुलंद होकर रहेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है, अल्लाह ताला ने फरमाया है वातिउल्लाह वर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, और अल्लाह की और रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए, रहम किया जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया है मा आताकुमुर रसूलु फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जो कुछ तुम्हारा रसूल तुम्हें दे उसे ले लो, और जिस चीज से तुम्हारा रसूल तुम्हें रोक दे उससे रुक जाओ। अल्लाह ताला ने फरमाया है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना मौजूद है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में। अल्लाह ताला ने फरमाया है क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या फरमाया अल्लाह ने, ए नबी कह दो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो बस तुम मेरी इत्तिबा करो, वो अल्लाह तुमसे मोहब्बत कर लेगा और वो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। अल्लाह गफूरुर रहीम। मेरे भाइयों अब आप अंदाजा लगाइए, आप गौर कीजिए, आप सोचिए और समझने की कोशिश कीजिए कि हमारी कामयाबी किस में छुपी है, हमारी नाकामी किस में छुपी है। हमारी नाकामी इसमें छुपी है हम मनमानी जिंदगी गुजारेंगे तो इसमें हम नाकाम हो जाएंगे, और अगर हम सुन्नत नबी के मुताबिक जिंदगी गुजार लेंगे तो दुनिया व आखिरत दोनों जहान में कामयाब हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया जिस शख्स ने मेरी सुन्नत को जिंदा किया उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में होगा। अब आप अंदाजा लगाएं जब नबी के साथ सुन्नत पर अमल करने वाला जन्नत जा रहा है तो दुनिया में जन्नत जैसा नजारा उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह? दुनिया में भी उसको इज्जत मिलेगी। एक रिवायत मुझे याद आ रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी सुन्नतों को जिंदा करो, अल्लाह 4 इनामात से तुम्हें नवाजेगा, 4 इनामात से तुम्हें नवाजेगा अल्लाह। पहला इनाम क्या होगा? नबी की सुन्नतें जिंदा हो जाएं। जैसे नबी खाते थे खाना ऐसे हम भी खाने वाले बैठ के खाना खाने वाले बने। हम कितने भी माल वाले हो जाएं, हम कितने भी खरबपति हो जाएं, लेकिन हम नबी की सुन्नत को छोड़ नहीं सकते। बहुत सारे लोग कहते हैं अब हम माल वाले हो गए हैं, अब हम स्मार्ट बनकर रहेंगे, अब हम आला बनेंगे। मेरे भाइयों आला तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। जिस जिंदगी की बुनियाद पर लोग इंसानियत में दाखिल हो गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी आला जिंदगी है। इसलिए आज जरूरत है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक हम शादियां करें, शादियां भी उसी तरह करें। ऐसा नहीं है कि मनमानी शादियां हो रही हो। हमारी माँ और बहनों के पर्दे भी उसी तरीके से जिस तरह अज़वाज मुतहरात के पर्दे थे।
बनाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दे थे। आज बहुत सारी औरतें ये कहने लगी हैं, ये बात कहने लगी है कि पर्दा तो दिल का है। नहीं नहीं, मैं आपसे पूछता हूं कि जब नबी का जमाना सबसे अच्छा जमाना, उस जमाने के लोग नेक थे, ईमानदार थे, तो उस जमाने में जब कहा गया कि पर्दा करो, हाँ, जब उस जमाने में अल्लाह ताला ने फरमा दिया तो यह हुक्म क़यामत तक चलेगा, क़यामत तक चलेगा। हम कितने भी आला बन जाएं, जब तक तरीक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक और ज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाहु अन्हुन्ना के मुताबिक नहीं आएंगे, तब तक हम आप कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, हम अपनी बेटियों को तालीम के लिए भेजेंगे, ठीक है, हम अपनी बेटियों को आला तालीम याफ्ता बनाएंगे, लेकिन हमारी ये कोशिश हो, हमारी ये फिक्र हो, हमारी ये सोच हो, हमारी बेटी घर से निकल रही हो तो सुन्नत नबवी के साथ निकल रही हो, अज़वाज मुतहरा के वाले लिबास पहन के निकल रही हो। हमारी आपकी सोचिए क्यों? इसलिए कि कामयाबी के लिए अल्लाह ताला ने जो राह दिखाई है वो सुन्नत नबवी के मुताबिक चलने में है। हाँ, इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वअंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मुमिनीन, और तुम ही बुलंद होगे अगर तुम मोमिन हो। और मोमिन वही शख्स हो सकता है जो तौहीद खालिस के साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारे। तो मैं ये कह रहा था कि जब नबी की तालीमात के मुताबिक हम आप जिंदगी गुजारेंगे, नबी की सुन्नतों को जिंदा करेंगे, अल्लाह 4 इनामात से नवाजेगा। पहला इनाम क्या मिलेगा? अल्लाह रोजी में बरकत डाल देगा। पहला इनाम, हर शख्स ये चाहता है हमारी रोजी में बरकत हो। आज रोजी के लिए हम क्या क्या नहीं करते। हाँ, आज रोजी के लिए कितनी मेहनतें हम आप करते हैं। कभी हमने तवज्जो दी कि रोजी की बरकत कहां से मिलेगी, रोजी की बरकत कहां से मिलेगी? रोजी की बरकत सुन्नत नबवी में छुपी है। रोजी की बरकतें नबी की जिंदगी में छुपी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 24 घंटे की जिंदगी को देखना होगा। मेरे नबी मक्कतुल मुकर्रमा में जिंदगी गुजार रहे हैं, मदीना मुनव्वरा में जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे नबी की जिंदगी कैसी थी? आप 5 वक्ता नमाज पढ़ रहे हैं। पुख्ता कर देगा, ऐसा पुख्ता कर देगा कि कोई हमारा आपका ईमान ठग ना पाएगा। आज आप देखिए, अल्लाह ना करे, अल्लाह माफ फरमाए, कितने लोग ईमान से दूर हो गए। आंखों की देखी बातें हैं, ढकी छुपी कोई बात तो है ही नहीं। तो हम अगर सुन्नत नबवी के मुताबिक चल रहे हैं, हमने अपने बच्चों को सुन्नत नबवी वाली तालीम दी है, तो इंशाअल्लाह वो डॉक्टर बनने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद, प्रोफेसर बनने के बाद या अरबपति खरबपति बनने के बाद इंशाअल्लाह कहीं ईमान का सौदा बिकने वाला नहीं, अपने ईमान को बचाएगा। क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरा इनाम ये मिलेगा, दूसरा इनाम ये मिलेगा, अल्लाह ताला की तरफ से क्या है? दीन में पुख्ता कर देगा। तीसरा इनाम, तीसरा इनाम मालूम क्या है? अल्लाह ताला फुस्साक, फुज्जार और हासिदीन की दिलों में डर, खौफ और दबदबा डाल देगा। दबदबा डाल देगा, दबदबा पैदा हो जाएगा। लोग देख के कहेंगे हमें इनकी जरूरत है, ये हमारे लिए सलामती का जरिया है, ये हमारे लिए अमन का जरिया है, ये हमारे लिए खुशियों का जरिया है, ये हमारे लिए अच्छे हैं, ये हमारे इलाके के लिए अच्छे हैं। लोगों की जबान पे ये जुमले आने लगेंगे, लोग मोहब्बत करने लगेंगे, लोग दौड़ पड़ेंगे कि इनकी हमें जरूरत है। ऐसा दबदबा पैदा हो जाएगा। आज कहते नहीं है हमारा दबदबा खत्म हो गया है, दबदबा खत्म नहीं हुआ है। हम जितनी सुन्नत नबवी से दूरी इख्तियार करते जाएंगे, दबदबा कम होता चला जाएगा। चौथी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि चौथा इनाम यह है, अल्लाह नेक बंदों के दिलों में तुम्हारी मोहब्बत डाल देगा।
अल्लाह नेक बंदों के दिलों में तुम्हारी मोहब्बत डाल देगा। कितने इनामात मिल रहे हैं, ये तो दुनिया के इनामात हैं। आखिरत का इनाम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा ही दिया कि जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में दाखिल हो। जन्नत की में नबी की कुर्बत मिलने वाली है। इसलिए मेरे भाइयों, हमको अपनी जिंदगी का एक फैसला लेना होगा, हमको अपनी जिंदगी में गौर करना होगा कि हमारा रुख किस तरफ है, हमारे बच्चों का रुख किस तरफ है, दुनिया कहां जा रही है। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है हम दुनिया की तरफ अगर बढ़ रहे हों, मिसाल के तौर पर हम ये चाहते हैं हमारा मकान अच्छा बन जाए, हमारा मकान 3 मंजिला बन जाए, हमारी शानदार बिल्डिंग बन जाए, तो क्या इस्लाम ने मना किया है? नहीं मना किया है। इस्लाम ने ये कहा है कि हलाल तरीके से कमाओ, बनाओ, हलाल तरीके से कमाओ और बनाओ। किसने मना किया? आप देखें ना, अल्लाह ताला ने तो ताजिरों की तारीफ की है, बिजनेसमैन की अल्लाह ने कुरान करीम में तारीफ की है। रिजालुल ला तुलीम तिजारतु वला बाई अन जिक्रिल्लाह व इकामिस सलाह व इताइज ज़का यखाफून यौमन ततक़ल्लब। आप देखो ना, अल्लाह ताला ने ताजिरों की, बिजनेसमैन की तारीफ कुरान में की है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये ऐसे लोग हैं इनका खरीदना, इनका बेचना अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करता। ये नमाज कायम करते हैं, ये अपने मालों की ज़कात देते हैं, और ये क़यामत के दिन जब उलट पलट कर दिए जाएंगे इंसानों के क़ुलूब, ये डरते हैं। आप अंदाजा तो लगाए, ये सिफात होनी चाहिए ताजिर के अंदर कि वो बिजनेस कर रहा है, दुकान पर बैठा हुआ है, दुकान पर बैठा हुआ है, अजान की आवाज आ गई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब हमारा दिल ये बोल रहा हो ये दुकान अल्लाह ने दी है, ये इज्जत अल्लाह ने दी है, ये शोहरत अल्लाह ने दी है, ये बुलंदी अल्लाह ने दी है। अल्लाह ताला अब हमको और नवाजना चाहता है। अल्लाह यहाँ तो कहला रहा है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, लेकिन आगे ये भी अल्लाह ताला ने कहला दिया, हय्या अलल सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ भलाई की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाह कामयाब करना चाहता है। आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके दिखा दिया, हजरत सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन ने अमल करके दिखा दिया कि जब नमाज का वक्त आया, चाहे बिजनेस का काम हो, चाहे तिजारत का मामला हो, चाहे ग़ज़वे जगह का मामला हो, नमाज नहीं छूटी, नमाज नहीं छूटी। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने तो आखिरी दम तक नमाज उस हाल में नहीं छोड़ी कि जब आपके सामने सब जा चुके थे अल्लाह के पास। हाँ? आज हम मामूली बात में नमाज छोड़ देते हैं, नमाजें छोड़ देते हैं। दुकान पर बैठे हुए हैं, 50-50 लाख की, 1-1 करोड़ की गाड़ियों पे माशाल्लाह चल फिर रहे हैं। कौन दे रहा है? अल्लाह ही तो दे रहा है। अब अल्लाह बुला रहा है तो हमारे पास टाइम नहीं है, अल्लाह बुला रहा है तो हम बहाने कर रहे हैं। हाँ, अल्लाह बुला रहा है तो हम बहाने कर रहे हैं। नहीं नहीं, हमको नमाजों की पाबंदी करनी है। हमको तो बड़ा दुख होता है कभी कभी उन नौजवानों पर, शायद कमी हमारी है या उनकी कमी है, वल्लाहु आलम, कि अजान हो रही है, बैठे हुए हैं 4-5 नौजवान बैठे हुए हैं, अजान हो रही है, लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं, नमाज पढ़ के वापिस आ रहे हैं, वो खाली बैठे हुए रोड के किनारे, खाली बैठे हुए हैं, कोई काम अहम नहीं है, कोई माकूल उज़्र भी नहीं है, नमाज छोड़ रहे, धड़ल्ले से नमाज छोड़ रहे, और उसके बाद दूसरों की गाड़ियों को ललचाई भरी निगाह से देख रहे। फलाने के पास ये है, फलाने के पास ये है, फलाने के पास ये है। अरे मेरे यारों, मेरे नबी ने फरमा दिया है, मेरे नबी ने फरमा दिया है कि जो शख्स नमाज पढ़ता है वो मेरी आंखों को ठंडक पहुंचाता है, मेरी आंखों को ठंडक पहुंचाता है। और अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया है कि हम
अपने नबी से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो जब अल्लाह अपने नबी से मोहब्बत फरमा रहे हैं, हम नबी की आंखों को तकलीफ देंगे तो क्या अल्लाह रोजी हमारे वहां उंडेल देगा? क्या रोजी की बरकतें मिल जाएंगी? उम्र की बरकतें मिल जाएंगी? जहां तक उम्र की बरकत की बात आई, एक वो हदीस मुझे याद आ गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिला रहमी करने से उम्र बढ़ती है, सिला रहमी करने से रोजी बढ़ती है, सिला रहमी करने से इंसान बुरी मौत मरने से बच जाता। अफसोस के साथ कहना पड़ता, एक घर दो लोग रहने वाले, दोनों में टुनफुन, दोनों में टुनफुन। एक घर खाली सास ससुर, एक लड़का, और उस घर में बहू आ गई, आपस में टुनफुन। सब है कि नहीं है बताओ? छोटी छोटी बातों में टुनफुन। बहू सास से लड़ रही है, सास बहू से लड़ रही है, ससुर अपने क्या कहते हैं बहू को जद्दबद कर रहे, और बहू भी बदकलामी से पेश आ रही। ये जिंदगी हमारी बन गई है। हमने कभी इस पर गौर किया कि ये सिला रहमी अगर नहीं हो रही है तो इससे क्या बड़ा नफा मिलेगा? आपसी तनाव से नफा मिलेगा, आपसी रंजिशों से कभी नफा मिला है? याद रखना, जो माँ का हक है माँ को देना पड़ेगा, जो बाप का हक है बाप को देना पड़ेगा, जो सास का हक है बहू को देना पड़ेगा, और जो बहू का हक है वो सास को देना पड़ेगा। एक दूसरे के जो हुकूक है, हुकूकुल इबाद, उनको हमें अदा करना पड़ेगा। याद रखना, अगर आज हमने हुकूकुल इबाद अदा ना किया, हम नमाजें पढ़ते रहे, हुकूकुल इबाद अदा ना किया, हम रोजे रखते रहे, हुकूकुल इबाद अदा ना किया, हम सारे काम करते रहे, इबादत करते रहे, हज करते रहे, एक हज नहीं कई हज कर लिया, एक उम्रा नहीं कई उम्रे कर लिए, और हुकूकुल इबाद का मसला अच्छा ना रहा, तो क़यामत के दिन नेकियां देनी पड़ेंगी, फिर हमारा नुकसान हो जाएगा, हम खसारे में हो जाएंगे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन एक शख्स आएगा, नमाजें लेकर आएगा, कुरान खूब लेकर आएगा, हज लेकर आएगा, ज़कात अदा करके आएगा, रोजे रख कर आएगा, लेकिन अपनी ज़बान का इस्तेमाल सही नहीं किया, अपनी निगाहों का इस्तेमाल सही नहीं किया, फिर क्या होगा मालूम है? करीब होगा कि वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, करीब होगा कि वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। अब इतनी देर में क्या होगा? एक बड़ी जमात तैयार होगी। अल्लाह ताला फरमाएंगे, तुम सब क्यों आए हो? जबकि अल्लाह को तो सब मालूम। अल्लाह फरमा रहे, क्यों आए हो, क्या बात है? अल्लाह मियाँ, इन्होंने मुझे गाली दी थी। तुम क्यों आए हो? अल्लाह मियाँ, इन्होंने मेरी गीबत की थी। तुम क्यों आए हो? अल्लाह मियाँ, इन्होंने इल्जाम लगाया था। तुम क्यों आए हो? मेरा माल हड़प लिया है। मेरे भाइयों, आज तो धड़ल्ले से ये काम हो रहे हैं। तो मालूम है, सुनो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाएगा, ए बंदे तूने इनको गाली दी, ए बंदे तूने इनकी गीबत की। वहां आदमी झूठ नहीं बोल पाएगा। यहाँ तो झूठे गवाह भी बना सकते, वहां आदमी झूठ नहीं बोल पाएगा। अल्लाह ताला ने खुद कुरान करीम में फरमा दिया, यासीन शरीफ में, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज हम उनके मुंह में मोहर लगा देंगे, उनके दोनों हाथ हमारे सामने बोलना शुरू कर देंगे, उनके दोनों पैर जो दुनिया में काम क्या करते थे गवाही देना शुरू कर देंगे। कहां जाएंगे हम? कुरान करीम में दूसरी जगह है कि उनका पूरा का पूरा जिस्म अल्लाह की बारगाह में बोलेगा, गवाही देगा।